अच्छा एक बात कहें, ऐसे कथा में हो ना बोलते बोलते लाइट चली जाए, माइक थोड़ा ये समझना ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। कथा में इस प्रकार कुछ हो तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर, अब देखो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष यहाँ आ जाए, उनके तेज को ये सह पाएंगे? वो आके मोहर लगा के गए, इसलिए ऐसा हुआ। परम गंग को छोड़ पियासो, परम गंग को छोड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के रस को चाखा होगा, जिन मधुकर, मधुकर माने भौरा, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करली फल खावे, फल खावे, हाँ क्यों करील फल खावे, करील मतलब कड़वे फल को वो क्यों खाएगा जिसने कमल का रस लिया हो। सूरदास प्रभु कामधेनु जने, सूरदास प्रभु कामधेनु, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख, अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख पावे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। कैसे सुंदर सुंदर भाव हैं हमारे रसिक जनों के। इन भावों की तुलना कभी कोई भजन नहीं कर पाएगा। भजन मैं खुद गाता हूं, पर मुझे इन पदों में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि ये पद केवल शब्द नहीं है, केवल गाने के नहीं, इनमें कितना रहस्य छुपा है।
मेरो मन अनत कहां सुख पावे। ऐसी स्थिति हो जाए भक्ति में कि ठाकुर जी के अलावा कुछ और भाए ना, बस वहीं, बाकी सब जगह आपको तृप्ति का अनुभव हो। बाकी सब स्थानों पर कोई कहे चलो आज ये खाने चल रहे हैं, आपका मन तो मना ही करे, जबरदस्ती व्यवहार निभाने जाना पड़े। आपको कोई कहे वहां घूमने चल रहे हैं तो जबरदस्ती व्यवहार निभाने के लिए घूमने जाओ, मन से नहीं। लेकिन श्री जगन्नाथ जी से संबंधी कोई चर्चा हो, कोई भाव हो, कुछ उसमें आपका मन पूर्ण रूपेण लगे, तब यह समझना चाहिए भक्त तो सब हैं, पर आपकी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर चुके, इसलिए अनत आपका मन नहीं लगता है। दूसरे भावों में आपकी रुचि नहीं होती है। आप केवल ये श्री गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद का उद्गाता श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने ये पद गाया ही इसीलिए कि श्री गिरिराज जी को छोड़ करके वो अन्य तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे। नहीं, मैं गिरिराज जी को नहीं छोड़ सकता। ठीक प्रकार भक्ति कैसी हो, जैसे जल बिन मछली, वैसे भक्ति बिन, वैसे ठाकुर जी के बिन हम नहीं रहा जाए। तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे। वास्तव में कोई जगन्नाथपुरी चंद घंटे रुक करके कहीं और कैसे जा सकता है? हम आज कैसे आ गए राउल केला? क्योंकि मन में एक भाव ये था कि कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी से दूर जा रहे हैं, पर वहां रहे जहां जगन्नाथ जी का यश गाना है, तो वहां कथा तो मिलेगी ना, कथा से बच जाएंगे। सही बताएं, जब लगातार कथाएं होती हैं, तो जब कथा कहीं विश्राम करके जाते हैं, तो जहां विश्राम होती है वहां सब लोग रोते हैं, हमको रोना नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपको भाव नहीं आता महाराज जी? हमने इतना प्रेम आपसे 7 दिन किया, इतने आपके संग रहे, खेले कूदे सब किया, 7वें दिन आप मुस्कुरा के चले कैसे जाते हो? मैंने कहा क्योंकि मन में एक ये रहता है कि आप लोग तो इसलिए रो रहे हो, कल से सब सुना होगा। मैंने कहा कल से मुझे नए लोग मिलेंगे ना, मैं नई जगह जाऊंगा, नई कथा करूंगा, नए स्थान पर होऊंगा, नए नए वैष्णव होंगे, वहां पर नई नई चर्चा होंगी, तो वो नई चर्चा, नई वैष्णव, नई कथा की ये स्थिति हमको प्रसन्न रखती है। कई बार कथा से जब घर जाना होता है तो घर जाने का मन तो होता है, इतने दिन हो गए, और घर भी जब वृंदावन में हो तो किसका ना हो, पर वृंदावन जाके घर पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन कथा नहीं होती तो बड़ी तब उच्चाटन होता है, अब कब कथा हो, कब जाएं, कब कहें। ऐसी स्थिति बननी चाहिए, ठाकुर जी के बिना हम व्याकुल हों, हम बेचैन हों। तो ये भाव इसलिए कह रहा हूं, सब जगह से तृप्ति हो, पर जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उससे कभी तृप्त मत होइएगा, चाहे वो अध्ययन का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे वो व्यापार का हो, और चाहे वो भक्ति का हो। भक्ति में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं, सदा अपने आप को अतृप्त समझो। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्रकार के जिनके रूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रथम भाव सुनाया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी को यदि कोई प्राप्त करना, अच्छा एक बात बताइए, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी को प्राप्त करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति का मतलब आप कोई ये तो नहीं लगा लेते कि आपके घर में ठाकुर जी घूमे, आपके कमरा में बैठे, आपकी गोदी में बैठे, आपके हाथ से खामे। क्या अब नहीं कर रहे ठाकुर जी ऐसा? आप सब जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, आपके हाथ से ही पाते हैं, आपकी गोद में लेटते हैं, क्या तो फिर और क्या चाह रहे हो आप? और यदि उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप ये मानते, ये मूर्ति मानते, तो ये तो अपराध है।
ठाकुर जी हमको मिले उसके प्रति आप ऐसी भावना रखते हो, घर में रहें, हमारे हाथ का खाएं, हमारे संग बैठें, आदि आदि, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ठाकुर जी। तो फिर भगवत प्राप्ति आप किसको मानते हो, क्या समझते हो भगवत प्राप्ति भाव में, क्या है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं, ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात, उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सीधी बात, हम उनसे रीझ जाएं ये नहीं, वो हमसे रीझ जाएं, ये भगवत प्राप्ति है। हमसे प्रसन्न रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है हर घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हर घर के अपने सेवक से प्रसन्न ही हैं, नहीं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं से प्रेम होना भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के वैष्णवों से प्रेम होना, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनसे भी प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के तीर्थ धामों से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के नाम से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। आप जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में भी आपको वही सुख की अनुभूति हो जो सुख की अनुभूति सेवा करने में होती है। जो सुख की अनुभूति सेवा में और नाम जप में होती है, वही सुख की अनुभूति किसी वैष्णव से मिलने में हो। ऐसा नहीं हो कि वृंदावन जाते हैं उसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है, द्वारिका जाने में उतना सुख नहीं मिलता, या तीर्थ जाने में जो सुख मिलता है वो कथा सुनने में नहीं मिलता, या कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो ठाकुर जी के नाम जप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ठाकुर जी की हर स्थिति सम हो करके आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। ये उतार चढ़ाव या फिर भेद दृष्टि ना हो भगवान के अन्य अन्य भावों में। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। कान भी व्याकुल है, नेत्र भी व्याकुल है, वाणी भी व्याकुल है, समस्त इंद्रियां व्याकुल हैं ठाकुर जी के लिए। यह है भगवत प्राप्ति। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में रुचि नहीं आती, वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रसाद मिलेगा, या फिर कथा में नींद बढ़िया आती है। सबसे बढ़िया नींद आती है कथा में, कथा जैसी नींद कहीं नहीं आती। पर मेरा उद्देश्य यही होता, मुझे किसी को सोने नहीं देना, फिर भी कोई सो जाए तो भाई ज्यादा ही कृपा निद्रा देवी की, क्योंकि निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा ना, तब निद्रा ने भगवान से कहा कि मैं भी आपसे शर्त लगा के कहती हूं, आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले बताओ वैकुंठ कौन जाता? बोले कथा सुनने वाले लोग। बोले वहीं बैठे रहूंगी मैं भी। जिसको 4-4 गोली खा के नींद नहीं आएगी वो कथा में आ जाए, बिना पिल्स लिए बैठ जाए, नींद आ जाएगी उसको। और फिर ऊपर से ऐसा माहौल बढ़िया हो, मध्यम संगीत चल रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं, हल्की हल्की ठंडक भी लग रही है, तो फिर निद्रा आनी बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोग कथा में इसलिए नहीं आते कि उनको सुनने में रुचि, इसलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कई लोग कथा से प्रेम नहीं कर पाते, प्रसाद से प्रेम हो जाता है। कई लोग ऐसे देखें, उनको कुछ मतलब नहीं, उनको पता चल जाए आप जगन्नाथपुरी गए, वहां से थोड़ा महाप्रसाद लिया आना, आप तिरुपति वहां से लड्डू ले आना, द्वारिका चले वहां से मडरी ले आना, नाथ द्वार चले गए वहां से मोहन थार ले आना, वृंदावन गए पेड़ा जरूर ले आना। उनको प्रसाद से ही प्रेम है, मतलब उनकी भक्ति जिहुआ में है, उनको कथा से ज्यादा मतलब नहीं।
उनको वैष्णव दिख जाए उससे इतने फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद दिख जाए टूट पड़ेंगे उस पर। कई लोगों का दर्शन में बहुत भाव होता है, मतलब उनको दर्शन में सुख मिलता है। जगन्नाथ जी दिखा दो, द्वारिकाधीश दिखा दो, बद्रीनाथ ले जाओ, पर उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते। उनसे कहो महाप्रसाद पाओ, नमक मिर्च कम डालते हैं, थोड़ा मन नहीं करता पाने का। कई लोग ऐसे होते हैं उनको महाप्रसाद नहीं भाता। एक थे सज्जन मेरे साथ में, हमने तो एक नियम रखा, जगन्नाथपुरी में रहो चाहे किसी भी तीर्थ में रहो, एक बात सदैव याद रखो, अगर व्यवस्था है कि वहां की रसोई से प्रसाद मिलता है तो कुछ और पाना ही नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत पाना है। कल भी एक भाव, पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज थे साथ में, दोनों के साथ में दर्शन हुए, तो महाराज जी से एक भाव साझा कर रहा था कि महाराज जी चाहे एक ही रसोई हो, एक ही सब्जी हो, एक ही मसाले हो, बनाने वाला भी एक ही हो, हर दिन एक ही सब्जी बनाए, एक जैसी नहीं बन सकती। आपको 7 दिन के लिए कहा गया ये रहा घिया, इसमें लिमिटेड इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने मसाले, आप 7 दिन तक बनाओ, हर दिन उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। पर आप 10 वर्ष पहले का महाप्रसाद पाए हो चाहे आज पा लो, वही स्वाद है। क्यों? ये एक रास्ता इस बात का प्रमाण है कि ये भोजन का स्वाद नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए वो सम है। हमारे श्रीनाथ जी की मोहनथार 10 साल पहले पाओ आज पाओ, वही स्वाद रहेगा। श्री राधा रमण जी की कुलिया प्रसादी 20 वर्ष पहले पालो आज पालो, वही स्वाद है। ये इस बात का प्रमाण है, वो ठाकुर जी का अधरामृत है। वो उस वस्तु का स्वाद नहीं है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद है, वो सम है। और तनिक भी कृष्ण प्रेम यदि चित्त में होगा तो ठाकुर जी के प्रसाद में भेद, ठाकुर जी के प्रसाद में दोष आपको दिख ही नहीं सकता। आपको हर दिन वो और प्यारा लगेगा और प्रिय लगेगा। तो किसी को प्रसाद में रुचि होती है पर लीला में रुचि नहीं होती, कथा में रुचि नहीं होती, धाम में रुचि नहीं होती, प्रसाद पर नहीं। भगवत प्राप्ति यदि किसी को हुई होगी तो जितना सुख प्रसाद में उतना ही सुख दर्शन में, जितना सुख दर्शन में उतना ही सुख लीला कथा सुनने में, और जितना सुख प्रसाद लीला और कथा में उतना ही सुख धाम में, और जितना सुख धाम लीला कथा प्रसाद आदि सब में उतना ही सुख किसी अन्य वैष्णव को देखने में। कोई कंठी माला धारण किए, कोई तिलक धारण किए, उर्दपुंड धारण किए सामने आ जाए तो आपको उतनी प्रसन्नता, उतना ही भाव आ गया चित्त में जितना भाव जगन्नाथ जी को देखने में आता है। और एक और बात, ये बात अभी परसों बंबई में कह रहा था मैं, कि वो परिचित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब हमको देख करके हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये तो सब कर ही दोगे, सब जानते हो। अपरिचित जो हैं, वो अपरिचित जो वैष्णव भेष में है, उनको देख करके भी उतना ही सुख मिले जितना सुख जगन्नाथ जी को देखने में मिलता है, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। भगवत संबंधी हर स्थिति में आपको सम प्रकार का आनंद प्राप्त हो, सम आनंद मिले। कहीं भी अगर कम ज्यादा है तो अभी भजन आपका कम है और बढ़ाओ। तो इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज ने बिना विचार किए सीधे स्पष्ट रूप से एक ही उदाहरण दिया। बोले एक ही उपाय है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र, इस भागवत जी की शरणागति ले लो। आप भागवत जी नहीं, आप साक्षात जगन्नाथ जी की शरण में बैठे हो, ये भाव रखो। यहां कहे जाने वाले शब्द, ये शब्द ब्रह्म हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। हम यहां से उतर के कुछ भी कहें, कान बंद कर लेना आप,
पर यहां बैठ के कह रहे हैं तो उसको यही समझना है जगन्नाथ जी ही प्रवेश कर रहे हैं हमारे चित्त में, जो जो हम श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कलिकाल में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराने का केवल एक साधन है, और वो साधन है श्रीमद् भागवत। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी के विषय में थोड़ी विस्तार से जानकारी दो, किसने किसको सुनाई? तब बताया, बोले नारद जी महाराज को सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हरिद्वार में गंगा द्वार के समीप में सुनाई। क्यों? बोले भक्ति तो युवान थी, पर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, जिनकी श्रेष्ठता के लिए नारद जी महाराज ने जाकर के सौनकादि ऋषियों से पूछा। तब सौनकादि ऋषियों ने आज्ञा की, बोले कि भैया ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को यदि पुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, और सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? कथा करवाना। अब इसका मतलब यह नहीं कि जो नहीं करवा पा रहे वो सोचें हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। कथा सुनना, कथा करना और कथा करवाना, तीनों को समान फल मिलता है। और भागवत जी से कोई फल नहीं मिलता, भागवत जी से केवल कृष्ण मिलते हैं। तो जितने प्रेम से कथा सुनने वाले को मिलेंगे उतने ही प्रेम से ठाकुर जी कराने वाले को भी मिलते हैं, और उतने ही प्रेम से करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए यहां पर आप और मैं हम समान ही हैं। ये मत सोचने ना मेरा पुण्य ज्यादा है या कराने वाले का ज्यादा। हम तीनों एक ही कैटेगरी में हैं। जब मुझसे मिलने का मन बनाएंगे ठाकुर जी, तो निश्चित है आपसे भी मिलने का मन बनाएंगे, चाहे आप राहुल केला रहो चाहे कहीं रहो। जिस दिन ठाकुर जी दिख जाएं तो यूं समझ जाना कि हमारी श्रोताओं की मंडली में से आज किसी और को भी दिखे होंगे, उसी की कृपा से मुझे भी दिख रहे हैं, और इस समय व्यास जी को भी दिख रहे होंगे। ठाकुर जी एक रस एक सम होकर के, अब बंद हो गए, एक सम होकर के सबको दर्शन देते हैं। तो भागवत जी समान है, सम है। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा से ही यह संभव होगा। भागवत की कथा हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे वो युवा हो गए, और युवा होकर के नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और पुष्ट होकर के बिल्कुल युवावस्था में आ गए। कथा में यही होता है। भक्ति तो बंधुओं सबके अंदर है, पर ज्ञान और वैराग्य की कमी होती है हमारे अंदर, इसीलिए हम अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं रह पाते। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है हमारे। हमारा ज्ञान कहां तक सीमित है? श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। अर्थ बताओ इसका क्या अर्थ है? अर्थ कोई नहीं जानता। ऐसा हमारा ज्ञान है, रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं। बच्चों छोटे छोटे घरों में जाता हूं तो लोग बाग अपने बच्चे, बेटा महाराज जी को श्लोक सुनाओ। वो श्लोक क्या सुनाता? गायत्री मंत्र। जिस गायत्री का विधान ही नहीं है कि हर किसी को बोलना चाहिए, वो गायत्री मंत्र बालक सुनाते हैं, या फिर श्लोक सुना देंगे। उससे पूछो अर्थ क्या? अर्थ नहीं पता, बस श्लोक याद है। ऐसा ज्ञान नहीं। हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का मतलब बहुत कुछ पता होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। जो निर्णयात्मक बुद्धि से युक्त होता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता।
वैराग्य का मतलब अपने मन को वश में रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। अपने मन को विचलित ना होने देना। जलेबी देखते ही जीभ में पानी आ जाए, समझो वैराग्य नहीं है आपका। एकादशी के दिन व्रत तो है, लेकिन कोई रोटी सब्जी खा रहा हो तो आप विचलित हो जाओ, ये हमारे सामने मत खाओ, आज हमारा व्रत है। काय बात का व्रत है? व्रत का मतलब है अपने मन पर काबू करना, इसी को वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य और ये ज्ञान भागवत से ही प्राप्त होता है। ऐसा भागवत का ज्ञान है। तो भक्ति महारानी सुनकर के अति आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसी भक्ति महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आगे फिर गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बड़े दुखी थे। जिस दुख के कारण उन्होंने संतों से जाकर के कहा कि यदि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक संत ने कहा तुमको 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और संसार की कोई वस्तु ना मिलने पर प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार के विषय ना मिलने पर, और जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, आत्महत्या कर ले, उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और अधिकतर आत्महत्या करने वाले लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको संसार की कोई विषयी वस्तु नहीं मिली, या वो किसी चीज में असफल हो गए तो कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कहा गया कि जो आत्महत्या का विचार करते हैं उनको भी अपराध लगता है, पाप के समान। इसलिए भैया ये कभी नहीं। भागवत जी में तो एक जगह और बताया गया कि आत्महत्या कहते किसको है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुलभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं उद्धव, जो व्यक्ति मानव देह प्राप्त करने के बाद, मानव देह मिलने के बाद भी, सदग्रंथों के कथा सुनने के बाद, मानव देह मिला, कथा सुनने का अवसर मिला, और उसके बाद गुरुजन प्राप्त हो जाएं, मतलब मानव देह भी मिला, कथा भी सुनने को मिल गई, गुरुजन भी प्राप्त हो गए। इन 3 साधनों को प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो निश्चित है उस व्यक्ति ने अपने देह में जकड़ करके अपनी आत्मा की हत्या कर ली। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मानव देह क्या है? अवसर। क्या है? जोर से बोलो। अवसर। किसका अवसर? भगवत प्राप्ति का अवसर, ठाकुर जी की प्राप्ति का अवसर, इस संसार चक्र से बचने का अवसर, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का अवसर। ये बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। कोई कहे कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं, झूठ बोल रहे हो आप पर सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि आप मानव हो। ठाकुर जी ने आपको अवसर दिया है, और उस अवसर में भी अगर आप भली भांति देख सकते हो, बोल सकते हो, चल फिर सकते हो, सब कुछ है, तो भी अवसर है। तो भगवान चाहते ही हैं कि तुम अपना उद्धार करो, फिर भी नहीं कर पाए, यही तुम्हारी आत्महत्या है। जो जीवन भर ठाकुर जी को बिना भजे प्राण त्याग दे, उसने अपनी आत्महत्या की है। जो जीवन भर बिना राधा रमन जी को भजे अपने प्राण त्याग दे, बिना जगन्नाथ जी को देखे अपने प्राण त्याग दे, बिना कथा सुने अपने प्राण त्याग दे, ये सब जिसने किया उसकी आत्महत्या ही हुई है। और भैया जिसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी नहीं देखे होंगे वो मरने के बाद फिर भूत ही बनेगा, प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी कथा ना सुनी हो वो प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी राधा रमन जी को ना भजा हो वो प्रेत ही बनेगा। तो फिर ये कोई बुरी बात तो नहीं कि आत्महत्या करने वाले को प्रेत बनना पड़ता है। हमको तो ऐसा लगता है पूरा जीवन गवा दिया और भगवत भजन ठाकुर जी का स्मरण तक नहीं किया, ऐसा व्यक्ति ही प्रेत बन जाता है फिर। इसलिए प्रेत भूत जो हैं भारत में हमारे होते तो हैं पर कम होते हैं, विदेशों में ज्यादा होते हैं। विदेशों में ज्यादा होते हैं। वहां कथा का कोई दूर दूर तक कोई काम ही नहीं, और वहां वो लोग विश्वास भी मानते कि प्रेत भूत होते हैं।
हमारे यहां प्रेत कितना होता है? इतना ही होता है, बस सिर घुमा देता है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा प्रेत की पहुंच नहीं भारत में, क्योंकि हम सब पे रामबाण भी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, सबको याद है। प्रेतों ने भी यहां से पलायन कर लिया है विदेशों में, बोले यहां तो सबको हनुमान चालीसा याद है। लेकिन भाई प्रेत बनता कौन है? भजन बिन नर मर गट के भूत। जो जीवन भर भजन नहीं करता वही मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। तो गोकर्ण जी की कथा सुनाई गई कि आत्मदेव को एक फल दिया गया, महाराज जी ने एक फल दिया, वो फल जाकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने बांझ गैया को खिला दिया, और गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, और पत्नी ने अपनी सहेली के पुत्र को ही अपना बता करके पति को दिखा दिया। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम धुंधुकारी, और गऊ का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, दोनों में अंतर दिखने लगा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और आत्मदेव। अच्छा एक बात आपसे कहें, हमारा मन तो था हम 1-1.5 घंटा कथा करेंगे, पर अब भाव आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत कह लेते हैं, पर अभी हम कर देंगे 8, सवा 8 बजे तक विश्राम, क्योंकि आप सबको भी अपने अपने घर जाना, हमको भी पेट पूजा करनी है। तो बालक श्रेष्ठ बने, इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो जिन लोगों के अभी संतान पधारी नहीं है, वो लोग तो अभी इस भाव को सुन लीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बालक का पालन जन्म कर लेने के बाद नहीं होता है, बालक का पालन तब होता है जब वो गर्भ में आता है। उस समय माता पिता के विचार, उस समय माता पिता का स्वभाव, उस समय माता पिता की क्रिया, उस समय माता पिता के कर्म, वो उस बालक को लगते हैं। और ये बात निश्चित है कि गर्भस्थ बालक के समय पर यदि माता पिता आलसी हो गए हों, माता पिता दूषित विचार वाले हो गए हों, माता पिता देहाभिमानी हो गए हों, तो निश्चित है उसका असर बालक पर पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में 5 कर्म बताए गए हैं, गर्भवती माताओं को करने चाहिए। कोई टोना टोटका नहीं बता रहे हम वास्तविकता बोलते हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले। जब जैसे ही पता चले गर्भ में अब एक बालक है, गर्भ में अब जंतु है, उसी दिन से ही असत्य का सहारा छोड़ दे, चाहे कुछ हो जाए सत्य ही बोले। बस ऐसी स्थिति ना बने कि पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, परिवार के ऊपर आ रहा हो, उस समय असत्य से ही काम चलेगा, तो बस एक बार असत्य बोल सकती है, नहीं तो वो सत्य ही बोले, सत्य वाचन करे। दूसरा शौचम, यानी अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे, तन को भी पवित्र रखे, बुद्धि को भी पवित्र रखे, अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र रखे, कोई गंदा बोले ना, कुछ गलत देखे ना। 9 महीने यदि मां तपस्या कर ले तो उसका बालक स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी जैसा ही होगा, भक्त सालबेग जगन्नाथ जी के भक्त, उनके जैसा ही होगा। वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, वो कोई अतिश्रेष्ठ ही होगा। बस 9 महीने तप कर ले मां। और ऐसे बालक ज्यादा चिड़चिड़े भी नहीं होंगे। कई माताएं तो इसीलिए चिड़चिड़ी सी रहती हैं, उनके बालक इतने ज्यादा ऊधम, इतना चिल्लाते चीखते हैं कि मां ही चिड़चिड़ी हो, क्या करूं, कहां ले जाऊं इसको, ऐसा बन गया है। ये इसलिए बन गया है क्योंकि आप भी बहुत चिड़ी होंगी जब वो गर्भ में होगा। तो सबसे पहला सत्यम, 9 महीना कम से कम असत्य बिल्कुल ना बोले। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे। तीसरा दया, सामने कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना आ जाए उस पर भी दया भाव रखे। और चौथा दानम, नित्य कुछ ना कुछ दान करे। और 5वां और अंतिम, कठिन है पर करने योग्य है, क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम,
जो भोजन है वो एक ही बार ग्रहण करे, बाकी के समय फलाहार और प्रसाद और बहुत हल्का भोजन रखे। इस प्रकार के 5 नियमों का पालन करते हुए, तप करते हुए यदि बालक को जन्म दिया गया और नित्य भगवान को स्मरण करे, सुबह उठते ही, रात्रि सोने से समय और मध्याह्न भोजन के समय, 3 बार तो कम से कम रोज भगवान का स्मरण करे। 9 महीने तक यदि कोई मां इस प्रकार का नियम पालन कर ले तो यहां पर लिखा है तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक ऐसा होगा जो या तो सृष्टि, समाज या पूरे विश्व का काया पलट कर सकता होगा। गौरव होगा मां को कि ये मेरा पुत्र है। और वो बालक, उसकी परवरिश फिर उस पर जन्म लेने के बाद ज्यादा ध्यान ना भी तो चलेगा, वो अपने आप ही उसका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि निर्माण बुद्धि का होना चाहिए और बुद्धि का निर्माण गर्भ में ही होता है। इसलिए संतान उत्पत्ति का क्रम जो है बंधुओं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक ही माता पिता को करना चाहिए। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। गैया के अंदर ये 5 गुण होते हैं और गाय इन 5 गुणों से युक्त होती है। इसीलिए उसके बालक संतान, उसकी बछिया भी हो तो भी वो कल्याणकारी होती है, बछड़ा वो भी कल्याणकारी होता है। हम मानवों के ही राक्षस होते हैं बालक, क्यों? हमारी बुद्धि राक्षस है, हमारे हृदय राक्षस है। तो धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता के कारण पिता ने घर त्याग कर दिया, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश लेकर के पिता ने अपना उद्धार किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना। उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी में श्राद्ध तक किया, लेकिन तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जिस नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे वो उसका गोत्र था ही नहीं, वो तो किसी अन्य का पुत्र था, उसकी मां दूसरी थी ना। इसलिए गोत्र गलत होने के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब क्या करें? तब सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसे प्रेत योनि में बंधा हुआ व्यक्ति जो श्राद्ध आदि से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि भैया ऐसे में तो केवल एक ही सहायता हो सकती है। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ही है जो केवल प्रेत पीड़ा से आपको मुक्त कर सकती है, अन्य कोई क्रम ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की कथा कराओ, कितना भी भयानक प्रेत योनि में क्यों ना हो, मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई, 7 दिन कथा पूर्ण होते ही एक बांस की ग्रंथि का भेदन करके धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो सोचो, अत्यंत प्रेत योनि में व्यस्त व्यक्ति को भागवत जी मुक्त कर सकते, तो हम तो अभी भी जीवित हैं, हम प्रेत तो नहीं है, तो हमको भागवत जी मुक्त करेंगे नहीं? निश्चित करेंगे, बस श्रवण भाव से करो, श्रवण प्रेम से करो। ये भाव इसी प्रकार महात्मा कहा गया भागवत जी का। ऐसे भागवत जी के महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु भाव से दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, ओ अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, मेरे पूर्ण हो सब काम, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु श्री राधा वल्लभ लाल की बोल वृंदावन धाम की, श्री लीलाचल धाम की, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, और अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, ओ अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, ओ मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, ओ मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटो सदा तेरा नाम। श्री गोवर्धन नाथ की
सुभद्रा मैया की, श्री सुदर्शन जी महाराज की, श्री लीलाचल धाम की जय जय श्री। कल पुनः मिलेंगे आप सबसे। शाम 4 बजे से कथा का क्रम है। आप लोग, आज हम विलंब से आए पर कल आप मत विलंब से आ जाना। पता चली हम बैठे तब आप आए, नहीं पहले ही आ जाइए। हमें पता है दोपहर में गर्मी भी है, पर यहाँ तो बढ़िया मौसम है ना, तो बस घर से यहाँ तक की पीड़ा सह लीजिएगा, फिर आ जाओ। पर 4 बजे से खूब भाव से हम लोग 7 बजे तक, और मन लगेगा तो 7:30 बजे तक कथा का श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। आरती के लिए हमारे निमित्त मात्र यजमान आए, बाकी सब अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें।